Assalamualaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss Science Class 7th Unit number 5 Physical and Chemical Changes. जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर दो तरह की चेंजेस हो सकती हैं। एक तो होती है फ़िज़िकल चेंज, दूसरी होती है केमिकल चेंज। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ इन तमाम चीज़ों को। पहले बेसिक टर्म्स हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी, उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? A change in chemical structure and composition of a substance। इसका मतलब क्या है कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A है प्लस B है और हमें देती हैं AB, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है। जब नई चीज़ बनती है तो उस नई चीज़ के केमिकल स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाता है। इनके पहले ए अलग था, बी अलग था, अब दोनों क्या हो गए? आपस में मिल गए हैं। एंड कंपोजिशन भी क्या हो गया? चेंज हो गई। पहले ये सिर्फ ए पर था मुश्तमिल था, ये सिर्फ बी पर मुश्तमिल था, लेकिन जब आपस में ये मिले तो क्या बन गया? ए बी। अब क्या हो गया? डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया है। अ चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर भी उसका तब्दील हो गया है। एंड कंपोजिशन, और जिस जिस चीज़ से वो मिल के बना है वो भी क्या हो गया है? तब्दील हो गया। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी तब्दील हो जाती हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है, जिसके अंदर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है और कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल निकला है केमिकल्स से, ठीक है, और रिएक्शन रिएक्ट कर जाना, आपस में मिल जाना। तो ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, आगे बेसिक एक टर्म यूज़ की जाती है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस, वो अशिया, वो केमिकल्स जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 ये आपस में मिल रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हिस्सा ले रही होती हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। और जो नई चीज़ बनती है उस नई चीज़ को कहा जाता है प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ऐसी कोई भी शय जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो H2O है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट वो अशिया जो आपस में मिलती हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट उस शय को कहते हैं जो यहाँ पर नई बन रही होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टार्निशिंग। क्या आता है? टार्निशिंग। अब क्या चीज़ है? टार्निश एक बिल्कुल बारीक सी लेयर को आप कह सकते हैं, बारीक सी तह को कह सकते हैं। किस चीज़ की बारीक तह? जब किसी भी मेटल को, फॉर एग्ज़ाम्पल लोहा है, कॉपर है, इसी तरह और भी स्टील है, लोहा है, कॉपर है, इस तरह के कुछ और मेटल्स भी हैं, ठीक है, जिंक है, ब्रास है, एल्युमिनियम है। जब उनको लगता है जंग, तो जंग की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उस जंग की लेयर को कहा जाता है टार्निश या टार्निशिंग कहा जाता है, ठीक है। अ थिन फिल्म ऑफ करोजन, जंग की एक बिल्कुल बारीक सी तह
मेटेलिक फॉर्म्ड ओवर द ऑब्जेक्ट्स, जो कि बनती है मेटल के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक कॉपर, ब्रास, मैग्नीशियम। इनके ऊपर जो एक बारीक सी झिल्ली सी बनती है, बारीक सी तह बनती है करोयन की, जंग की, उसे कहा जाता है टार्निश। ठीक है, अब इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीक़ाकार होता है उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है, तो इनको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे। हमेशा कहाँ लिखेंगे? लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट को लिखेंगे और राइट साइड पे, दाएं साइड पे हम प्रोडक्ट को लिखेंगे। उनके जस्ट सिंबल लिखने होते हैं, नेम नहीं लिखना होता। और साथ में दरमियान में हमने लगाना होता है एरो, ये एरो लगाना होता है। इस रिप्रेजेंटेशन को, जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है और जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उनके सिंबल्स लिखे जाते हैं या फार्मूलाज लिखे जाते हैं। और आपस में मिलने वाली चीज़ें मीन के रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है और जो चीज़ नई बन रही होती है उस प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिखा जा रहा होता है। ये होता है केमिकल इक्वेशन का लिखने का तरीक़ाकार। आगे हैं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि फायर, आग को कैच कर लेते हैं। एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैच फायर, ऐसी चीज़ें जो आग को कैच कर लेती हैं, जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है। ठीक है, इस तरह मेटल्स में देखा जाए तो सोडियम मेटल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आग लग जाती है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो आग जिनको लग जाती है, जो आग को कैच कर लेती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फ्लेम एबिलिटी। फ्लेम कहते हैं शोले को, आग का शोला जो होता है, फ्लेम एबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ये हमारी थी बेसिक टर्म्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा टार्निशिंग क्या होती है, फिर हमने केमिकल इक्वेशन को देखा और फ्लेम एबिलिटी को देखा। अब नेक्स्ट 2 टाइप्स की डेफिनेशंस आ रही हैं, 2 टाइप्स की चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक होती है फिज़िकल चेंज, दूसरी होती है केमिकल चेंज। फिज़िकल कहते हैं तिबई शक्ल व सूरत को। किसे कहते हैं? तिबई शक्ल व सूरत, जो हमें नज़र आती है, जैसे उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसका जायका कैसा है, उसकी वो सख्त है या नरम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी आती हैं फ़िज़िकल शक्ल के साथ, शक्ल के लिहाज से जो मैच करती हैं। और दूसरी एक चेंज होती है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जैसे H2O है, तो केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाए या इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाए तो ये क्या आ जाएगा? केमिकल के अंदर चेंज आ जाएगा। एक होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज का आ जाना और दूसरा होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता बल्कि उसकी केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो जाती है। अ चेंज एक ऐसी टाइप की चेंज ड्यूरिंग विच अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। ऐसी टाइप की चेंज जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर की जगह लिख लें केमिकल स्ट्रक्चर, ज़्यादा आसान रह जाएगा आपके लिए। अगर किसी सब्सटेंस का एक रिएक्शन के दौरान केमिकल स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता, मीन कि अगर H2O रिएक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में भी H2O ही रहे, तो उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज है। क्या है ये? फ़िज़िकल चेंज। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लैरिफाई हो जाएगी ये बात।
फिज़िकल चेंज क्या होती है? ऐसी चेंज जिसके अंदर किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता। और एक ऐसी टाइप की चेंज जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, जिसके अंदर सब्सटेंस का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर तब्दील हो गया तो क्या कहेंगे हम? केमिकल चेंज कहेंगे। एक होता है फिज़िकल चेंज जिसके अंदर स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता, केमिकल स्ट्रक्चर, और एक होता है केमिकल चेंज जिसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल फ़िलहाल यही आपके लिए है कि अगर H2O रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में भी H2O ही आता है तो ये होगा फिज़िकल चेंज। अगर रिएक्टेंट है H2O और प्रोडक्ट में H2O नहीं बनता बल्कि कोई और चीज़ बनती है, जैसे हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो उस अमल को हम कहेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक, जिसके अंदर अभी हमने देखा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टार्निश क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फ्लेमेबिलिटी, फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एग्जांपल या आप कह लें एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी पहला मेन टॉपिक फिज़िकल चेंज की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी, तो फर्स्ट वन एक्टिविटी है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, H2O, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये आपस में इस तरह मिले होते हैं। ये दरमियान में जो लाइन लगाई गई है सिंपल लाइन, ये सिंपल लाइन एक बॉन्ड को शो करती है, एक ताल्लुक़ को शो करती है जो 2 एटम्स के दरमियान में होता है। ठीक है, H2O 2 हाइड्रोजन है, दरमियान में ऑक्सीजन है। अब करते क्या है, हम एक रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन के अंदर क्या करना है हमने? ऑन हीटिंग वाटर, वाटर को हमने हीट करना है, गर्म करना है। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाता है, वेपर्स बन जाते हैं, गैस की शेप में तब्दील हो जाता है। स्टीम कहते हैं भाप। जो जैसे अगर आप किसी हांडी के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद वहाँ से ऊपर ऐसे आपको धुआं सा नज़र आ रहा होता है, भाप सी नज़र आ रही होती है, वो क्या होती है? इसकी एक्चुअल में स्टीम होती है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम अगर देखा जाए तो वो भी क्या होता है? वही H2O ही होता है। अब मैंने कहा था ऐसी चेंज जिसके अंदर स्ट्रक्चर तब्दील ना हो उसे क्या कहा जाता है? विच टाइप ऑफ चेंज? फिज़िकल चेंज, उसे हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। तिबाई तब्दीली उसके अंदर आई है। ठीक है, ऑन कूलिंग वाटर, अब वाटर को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस को देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी सेम होता है, H2O। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है? स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली नहीं आई, तो इस चेंज को भी हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज कहेंगे। अब समझ आ गई है? वाटर है, पानी है, अब पानी को अगर आप हीट करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगी, स्टीम बनेगी तो उसे भी हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज। और अगर वाटर को कूल करेंगे तो आइस बनेगी, लेकिन उसके अंदर भी स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज कहेंगे। अब दूसरा है प्रोसेस, जब आप व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर, क्या होगा अगर हम जी, तो जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो तब क्या होता है? अब यहाँ पर रिएक्शन देखें तो 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनमें से जब हम करंट पास करवाते हैं तो H2 हाइड्रोजन अलग हो जाता है, O2 ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है केमिकल चेंज जिसके अंदर H2O तब्दील हो गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। पहले दोनों आपस में मिले हुए थे, अब दोनों क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम नहीं है, बल्कि क्या है? आपस में चेंज हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसी चेंज जिसके अंदर किसी का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला तब्दील हो जाता है, उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब स्ट्रक्चर ऑफ H2 क्या होता है? H रिच
इनके दरमियान में एक सिंगल लाइन में इनके सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, H2 बन जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ O2, दो ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर है। हालांकि वाटर का स्ट्रक्चर क्या था, इस तरह का था। अब स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है ना। स्ट्रक्चर जब तब्दील हो गया तो इस तरह की चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। ये एक्टिविटी थी। अब हम प्रॉपर टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है फिज़िकल चेंज का। द चेंज इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। ऐसी चेंज जिसके अंदर किसी सब्सटेंस की तिबई जो खसूसियात हैं वो तब्दील हो जाती हैं, जैसे कि कलर है, कलर तब्दील हो जाता है, ठीक है। उसकी स्टेट अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड है तो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। लिक्विड है तो गैस हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, इन चेंजेस को हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। अब फिज़िकल चेंज होती है, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये कुछ आर्जी होती है, इसे आप दोबारा रिवर्स भी करवा सकते हैं। दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय फिज़िकल मेथड। ये फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए इसे उलट भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, वाटर को हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है। उसी स्टीम को हम कूल करेंगे तो दोबारा वाटर बन जाएगा। अब वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना, यह है फ़िज़िकल चेंज। अब इसी फ़िज़िकल चेंज को हम कूल करके क्या कर सकते हैं, दोबारा उसकी एक्चुअल शेप में लेके आ सकते हैं। अब वाटर है, वाटर को हम कूल करते हैं तो आइस बन जाती है, ये एक फ़िज़िकल चेंज है। अब इसी को हम जब हीट करते हैं तो आइस दोबारा क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। अब यह है कि जिसके अंदर हम फ़िज़िकल चेंज के अंदर क्या कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल शेप को दोबारा अटेन कर सकते हैं। फ़िज़िकल चेंज में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर वाटर क्या था, लिक्विड था, लेकिन स्टीम के केस में देखा जाए तो वाटर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। अब फिज़िकल चेंज आ गया, लिक्विड से गैस के अंदर तब्दील हो गया। इसी गैस को हम दोबारा लिक्विड के अंदर भी लेके आ सकते हैं। अब वाटर है, हम इसे कूल करते हैं तो आइस बन जाती है। आइस क्या होती है, सॉलिड होती है। बट व्हेन वी हीट अ सॉलिड मटेरियल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो दोबारा लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है। तो ये क्या है, फ़िज़िकल चेंज, ठीक है। अब फिज़िकल चेंज के बाद आगे आता है ड्यूरिंग फिज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज के दौरान होता क्या है, सब्सटेंस डू नॉट लूज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की लूज़ नहीं होती, बल्कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे वाटर है, इसका फार्मूला होता है H2O, स्टीम का भी फार्मूला होता है H2O, आइस का भी फार्मूला होता है H2O। जस्ट इसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है, लिक्विड से सॉलिड के अंदर या लिक्विड से गैस के अंदर तब्दील हो जाता है, बट इसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। अब एग्जांपल एक दी गई है, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है, Zn होता है जिंक और O हो गया ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं कलर इसका चेंज हो जाता है फ्रॉम वाइट टू येलो। पहले इसका कलर होता है वाइट, बट जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर येलो हो जाता है। बट मैंने बताया था कि ये सिर्फ कलर के अंदर चेंज आ रहा है, उसका फार्मूला सेम रहता है। अगर फार्मूला सेम रहा, फिज़िकल चेंज होगा, फिज़िकल चेंज को हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। तो जब हम इसी को कूल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, येलो दोबारा से वाइट कलर अटेन कर लेगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये है एक फ़िज़िकल चेंज की एग्जांपल, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं, पहले कलर इसका वाइट होता है, बाद में इसका कलर हो जाता है येलो। जैसे ही हम इसे दोबारा कूल करेंगे तो ये दोबारा क्या आ जाएगा, वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे है निक्रोम वायर। ये एक टाइप की वायर होती है जिसके अंदर निकल और क्रोमियम आपस में मिले हुए होते हैं। इसका कलर होता है सिल्वर ग्रे कलर, इसका होता है सिल्वर ग्रे कलर होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो पहले ये हो जाता है रेड हॉट। रेड हॉट मीन के जब ज़्यादा हम टेम्परेचर देते हैं इसे तो ये क्या हो जाता है, वाइट कलर अटेन कर लेता है, वाइट हॉट हो जाता है। निक्रोम वायर सिल्वर ग्रे कलर इसका होता है। जब हम हीट करते हैं रेड हॉट तक तो इसका कलर हो जाता है वाइट हॉट। जब वाइट हॉट को हम फिर दोबारा से कूल करते हैं, ये दोबारा से सिल्वर ग्रे कलर अटेन कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है
एक और एग्जांपल है डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर। ये जो हम घरों के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं, इस नमक को अगर हम पानी के अंदर हल कर देते हैं तो हमें तो लगता है कि पानी के अंदर हल हो गया, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, बट होता ऐसा नहीं है। जैसे ही कॉमन सॉल्ट को आप पानी के अंदर हल करते हैं तो ये हल हो जाता है, बट इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl। तो पानी के अंदर जब आप डालते हैं तब भी इसका स्ट्रक्चर Na और Cl ही रहता है, सिर्फ ये आयंस के अंदर तब्दील होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। बट जैसे ही आप इसे हीट करेंगे उस सॉल्यूशन को, जिसके अंदर पानी भी मौजूद है और नमक भी मौजूद है, जब आप उसे हीट करेंगे तो हीट करते हुए वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पानी बुखारात की शक्ल में उड़ जाएगा ऊपर, और बाकी पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, वही कॉमन साल्ट बच जाएगा। तो मीन के जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिसके अंदर पहले नमक को हमने हल कर दिया था पानी के अंदर, लेकिन कुछ देर के बाद हमने नमक को दोबारा हासिल कर लिया है जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हुआ, तो ये भी क्या आएगा, एक फ़िज़िकल चेंज के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा, एक तो बेसिक डेफिनेशन देखी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, केमिकल इक्वेशन, टार्निशिंग, फ्लेमेबिलिटी, फ़िज़िकल चेंज, केमिकल चेंज। उसके अंदर हमने एक्टिविटी को भी देखा, फिर अगले फ़िज़िकल चेंज को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम केमिकल चेंज का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप सो ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।